वन लाइनर वाली सीरीज में आज फिर अपन देखेंगे चैप्टर नंबर 10 क्लास 10th का है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक के सारे क्वेश्चन वन लाइनर ऑब्जेक्टिव अपन ने अच्छे तरीके से समझे थे और बहुत सारे स्टूडेंट का रिस्पांस भी अच्छा आया है। और इसी तरीके से जो क्लास 10th में मैथ्स में जो भी कमजोर बच्चे हैं जिनको ऑब्जेक्टिव नहीं समझ में आते हैं वो ये वीडियो देख ले, आसानी से समझ में आ जाएगा और अच्छे नंबर परीक्षा में गेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 जो कि व्रत का है और इसकी परिभाषा देखते हैं कि व्रत की परिभाषा क्या होती है। तो तल में कोई एक तल है, इसमें एक जो बिंदु है इसको अपन क्या बोलेंगे, केंद्र। इस बिंदु से निश्चित दूरी पर क्या है, एक निश्चित दूरी पर जो बिंदुओं का बिंदु पथ है उससे निर्मित जो गोलाकार आकृति है वो क्या कहलाएगी, व्रत कहलाएगी। तो देख लेते हैं, तल में बिंदु जो है वो क्या है, केंद्र है और निश्चित दूरी जो दूरी है वो क्या है, त्रिज्या है। पर स्थित सभी बिंदुओं का समूह क्या कहलाएगा, व्रत कहलाएगा। जो ये जो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर एक गोलाकार आकृति बन रही है, यहाँ से भी इसकी दूरी फिक्स है, यहाँ से भी दूरी कांस्टेंट है इसकी, ये और ये हर तरह से ये जो दूरी है फिक्स है केंद्र से। ये आर है त्रिज्या, तो यहाँ भी आर त्रिज्या, यहाँ भी आर त्रिज्या, ये भी। तो ये जो गोलाकार आकृति बनी है इन बिंदुओं से मिलकर, यही क्या कहलाएगी, व्रत कहलाएगी। ठीक है, व्रत और रेखा देख लेते हैं। एक व्रत और एक रेखा की तीन स्थितियां हो सकती है। अब व्रत और रेखा की क्या स्थितियां हैं वो अभी अपन यहां समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट है इसका, यदि रेखा व्रत को प्रतिच्छेद ना करे, अगर प्रतिच्छेद ना करे, याद रखना, तो अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। तो यहां अपन देख सकते हैं ये कोई व्रत है और ये प्रतिच्छेद नहीं कर रही है इस व्रत को, मतलब व्रत से बाहर की ओर है, तो ये क्या कहलाएगी, अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। अगर व्रत को स्पर्श कर रही है, यदि रेखा व्रत को एक और एक केवल एक बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद करती है या स्पर्श करता है, तो वो क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ये व्रत को एक जगह पे क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, और जिस पॉइंट पे ये स्पर्श कर रही है उसको क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु कहलाएंगे। और व्रत एवं रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये जो व्रत पर ये जो रेखा स्पर्श कर रही है इस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहेंगे और इस वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, यदि रेखा व्रत को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो रेखा को प्रतिच्छेदी या छेदक रेखा कहते हैं। जैसे ये कोई व्रत है और ये जो रेखा है इस व्रत को कितने भागों, दो बिंदुओं पर क्या कर रही है, ये प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये क्या कहलाएगा, छेदक रेखा। ठीक है, यह प्रतिच्छेदी रेखा भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और ये बनता है यहाँ पे कि अगर केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है, ये याद रखना है। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है स्पर्श रेखा और त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है आपस। ठीक है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। आगे ये पॉइंट भी अपन समझ लेंगे। तो चलिए देखते हैं, अगला पॉइंट है, व्रत के एक बिंदु से एक अद्वितीय स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कोई भी एक व्रत है, इस व्रत पर एक ही बिंदु से सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही रेखा खींची जा सकती है, स्पर्श रेखा। याद रखना, स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है, एक बिंदु पे एक ही खींची जा सकती है, जिसको अपन बोलते हैं अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन बनता है कि व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो व्रत पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। आप देख सकते हो इस तरीके से ये बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, क्योंकि व्रत पर कितने बिंदु है, अनंत बिंदु है। तो क्योंकि बिंदुओं से मिलकर बना है व्रत, तो हर बिंदु पे एक स्पर्श रेखा रहेगी। तो ऐसे जितने भी बिंदु है उनमें हर बिंदु पे क्या रहेगी, स्पर्श रेखा रहेगी, इसीलिए व्रत पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर क्वेश्चन आता कि एक बिंदु से तो एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। व्रत के बाहर की किसी एक बिंदु से, व्रत के बाहर, ये कोई व्रत है, इसके बाहर कोई एक बिंदु है, दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है।
अब वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु है, ये इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? ओनली दो, एक ये और एक ये। ठीक है, एक पीए रेखा हो सकती है और एक पीबी रेखा हो सकती है, जिसको अपन पीए पीबी के नाम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के किसी एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? ऑप्शन में आ जाएगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होती है, समांतर होती है, जो भी होता है, तो यहाँ पे क्या होती है? बराबर होती है। ऑप्शन में अपन को क्या लगाना है? बराबर। ठीक है, आगे अपन इसके ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, पूरा वीडियो देखना है इन तक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि अपन ने अभी समझ लिया है। एक वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत स्पर्श, क्योंकि हर बिंदु पे एक स्पर्श रेखा हो सकती है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के वनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये अपन ने समझ ही लिया है। इस वाले पॉइंट को, वृत्त तथा स्पर्श रेखा जहां पे टच हो रही है, उसको अपन क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है, जो कि ये भी अपन ने समझ लिया। स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होती है त्रिज्या, ये क्या होती है? त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, ये भी समझ लिया अपन ने। अब आगे देखते हैं। लंब का मतलब वही होता है 90 डिग्री पे। आगे देखते हैं, वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है? समांतर होती है। ये कोई वृत्त है और इसका ये व्यास है, जो कि केंद्र से होके जाता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी क्या होती है? व्यास होती है। अब देखो, यहां से ये वाली रेखा और यहां से ये वाली रेखा है, दोनों क्या हो गई? समांतर हो गई, क्योंकि आगे भी बढ़ाएंगे तो भी ये कहीं पे भी स्पर्श नहीं करेगी, समांतर रहेगी। तो ये जो रेखा है वृत्त के व्यास पर दोनों तरफ खींची गई रेखा है, स्पर्श रेखा जो खींची जाती है, वो क्या होती है? समांतर होती है। ये इतना याद रखना, जो कि व्यास के सिरों पे खींची गई है। याद रखना इतने से बात, व्यास के सिरों पे खींची गई है। ठीक है, तो वो क्या होती है? समांतर होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दो सकेंद्रीय वृत्तों में, दो सकेंद्रीय वृत्त, ठीक है, अपने को दो सकेंद्रीय मतलब जिनका केंद्र क्या है? एक ही है। इसका केंद्र भी ये है और इस बड़े वाले वृत्त का केंद्र भी यही है। तो दोनों का केंद्र क्या है? समान है। ठीक है, बड़े वृत्त की जीवा, जो बड़े वृत्त की क्या है? जीवा। ये मान लो ये कोई जीवा है, इसकी यहां से टच होके जाएगी, सॉरी। ठीक है, इसको अपन रिमूव कर देते हैं, इस वाली लाइन को। ठीक है, चलो वापिस से यहाँ देख लेते हैं इसको। इधर ये बना हुआ है, देखो, ये कोई बड़ा वाला वृत्त है और ये छोटा वाला वृत्त है। इन दोनों का केंद्र क्या है? ये है। अब बड़े वृत्त की जीवा, ये कोई जीवा है इसकी बड़े वृत्त की, ठीक है, तो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई जाती है। छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, तब स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो यहाँ स्पर्श बिंदु के बाद जो रेखा है ये समद्विभाजित हो जाएगी, मतलब आधी इधर और आधी इधर, दोनों क्या हो जाएगी? बराबर भागों में, दो भागों में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये इतना सा पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं के केंद्र पर मिलने वाले रेखाखंड स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देख ले, संपूरक का मतलब क्या होता है? दो कोण संपूरक जब होंगे, जब उन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होता है, वो संपूरक कहलाए। अब यहाँ पे बात गई है बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखा, एक ये और एक ये, के बीच का कोण, ये वाला जो कोण है, ठीक है, और अंदर जो केंद्र पे बना निर्मित कोण है, ये वाला जो कोण है, ये दोनों संपूरक कब होंगे? किस कंडीशन में? इन दोनों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। इस पे भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं, वो अपन आगे देखेंगे। बस अभी इतना सा याद रखना है आपको कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं को और त्रिज्या के द्वारा निर्मित कोण दोनों संपूरक होंगे। संपूरक मतलब 180 डिग्री के कोण होंगे दोनों को मिला के। ठीक है, अब इसमें किस तरीके से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं वो अभी देखते हैं अपन। आप सभी को ऑब्जेक्टिव के आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। और
बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे इसके। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है। अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आसानी से आंसर इसका देना है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव अपन देख लेते हैं। 5 सेंटीमीटर वाले 5 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ व केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, यहां अपन समझ लेते हैं कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, P पर स्पर्श रेखा, ये P पर है, स्पर्श रेखा है क्या है PQ है। ठीक है, P पर स्पर्श रेखा है और ये Q है, स्पर्श रेखा ये है मान लो। ठीक है, जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ, O क्या है केंद्र है, OQ बराबर कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो PQ की लंबाई ज्ञात करना है, ये वाली ज्ञात करना है। ठीक है, अभी पिछले चैप्टर में अपन ने पाइथागोरस प्रमेय भी समझी थी और इस टाइप के सवाल को भी देखा था कि किस तरीके से हल करना है। यहाँ पे क्या है कि ये लंब है, क्या है लंब है, अर्थात ये वाला जो कोण में अगर इस तरीके से बनाऊं तो ये इस तरीके से बन रहा है। यहाँ पे ये लंब है, लंब की लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर और आधार कितना है ज्ञात करना है, और ये कर्ण कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कर्ण दिया हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे अपन। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलते हैं, कर्ण का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस आधार क्या ज्ञात करना है अपन को, आधार क्या है PQ का स्क्वायर। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे, कलर चेंज कर देता हूं मैं, यहां आपको अच्छे से दिखेगा। 12 का स्क्वायर क्या था 144 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, प्लस PQ का स्क्वायर 144 माइनस 25 हो जाएगा, ये प्लस का है तो इक्वल टू PQ का स्क्वायर। 144 में से ये 144 144 में से 25 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 144 माइनस 25 करेंगे इक्वल टू आएगा ये 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा 9 और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 के बाद 1 तो 119 यहाँ पे लिख लेंगे 119 इक्वल टू PQ का स्क्वायर। अगली स्टेप में स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लुक जाएगा, करनी लग जाएगी, रूट लगेगा 119 इक्वल टू PQ। ये वाला सवाल। अब आंसर क्या आया, करनी 119, ये 119। ठीक है, तो करनी 119 कहाँ है, ये है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि ये वाले सवाल तो हमने अभी इस वाले में देखे नहीं, अपन ने पिछले वीडियो में ये इस तरीके की पाइथागोरस प्रमेय करके अपन ने सारे सवाल को हल किया है। ठीक है, और बाकी और अदर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसा कि अभी एक क्वेश्चन है अपने पास, बिंदु P से Q केंद्र वाले वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा है परस्पर 80 डिग्री का कोण पे झुकी हुई है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये कोई वृत्त है। ठीक है, दो स्पर्श रेखा है, ये PA PB, यहाँ PA है, सॉरी ये वाला वृत्त बना देता हूँ मैं, PA और ये PB। ठीक है, इसके अंदर का गोला थोड़ा सा साफ अच्छे से बना देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए, ये वाला वृत्त। ठीक है, गोला बराबर नहीं है, बाकी आप समझ लेना। PA PB क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, ये PA वाली स्पर्श रेखा है और ये PB एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, आगे देखते हैं जो कि रेखाएं क्या है 180 डिग्री के कोण पर क्या है, बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर, O केंद्र यहाँ पे क्या हो जाएगा O केंद्र। ठीक है, ये इस तरीके से बन गया। ठीक है, ये स्पर्श रेखा पे क्या होती है लंब, ये अपन ने बना दिया। ठीक है, स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री कोण पर क्या है झुकी हुई है, तो यहाँ पे 80 डिग्री का कोण क्या है बना दिया। तो अपन को क्या कहना है POA, तो POA
POA ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात कर लेंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण अभी अपन ने देखा क्या होता है, संपूरक होता है, जो कि 180 डिग्री का होता है। तो क्या होता है, APB कोण APB प्लस कोण AOB कोण AOB, ये दोनों कोणों को जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अभी अपन ने देखा संपूरक होते हैं। ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 80 डिग्री प्लस कोण AOB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब 80 डिग्री क्या हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100। अब अपने पास ये वाला कोण आ गया कितने का, 100 डिग्री का। अब 100 डिग्री का कोण आ गया, बट अपन को तो यही वाला कोण चाहिए, इतना ही चाहिए। जब मैं यहाँ कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला कोण चाहिए सिर्फ इतना। अब जब इस वाले ये अपने को पूरा कोण कितना का है, 180 डिग्री 100 डिग्री का है, तो 100 का हाफ हो जाएगा, क्योंकि अपन को सिर्फ आधा ही लेना है, आधा नीचे वाला नहीं लेना है। तो आधा ही के लिए क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 डिग्री का कोण अपने को मिल जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से भी इस सवाल को कर सकते हो। ठीक है, अगला देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन भी आएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएंगे, जिसमें सवाल को सोल्व करना ही नहीं है। तो जहां से कि अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, वृत्त के बाह्य स्थित किसी बिंदु पर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अभी अपन ने देखा वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और दोनों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। 2 खींची जा सकती है और दोनों क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती है, क्या होती है, लंबवत होती है, समांतर होती है, प्रतिच्छेदी होती है, या समान होती है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के आप सवाल को हल कर सकते हो। डायरेक्ट देखते सही, क्योंकि अभी अपन ने समझा इन सवालों को। वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये कोई वृत्त है, इस पे छेदक रेखा ये है, तो 2 बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, बाकी सवाल आप देख सकते हो। इन सवालों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसे रिक्त स्थान बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं। वृत्त की उसकी स्पर्श रेखा को उभयनिष्ठ बिंदु को मैं यहाँ लिख देता हूं। ठीक है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। ठीक है, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, समझ लेना। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, आया होगा आपको समझ में। यहाँ पे देखते हैं सही जोड़ी के आंसर आपको देना है, और एक वाक्य में उत्तर भी आपको समझ के देना है, और सही और गलत का भी आपको करके देखना है। ये आपके होमवर्क में है सवाल। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझे बताइएगा। ठीक है, आप देख लीजिए इसको। किसी को कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ओके, थैंक यू।